Hello dear viewers, I am Feroz Shah. You are welcome to my channel Physics with Feroz Shah. आज की जो छोटी सी वीडियो है ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की है जो कि अक्सर एमसीक्यूज में यूज होते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स को अक्सर इनमें प्रॉब्लम होती है और वो जल्दी में इनको गलत कर जाते हैं और उनको वो एमसीक्यू जो उनको आता भी है कैलकुलेशन के बेस से गलत हो जाता है। अक्सर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर सिंपल कैलकुलेशंस के कुछ रूल्स बता दें, तो मैं कुछ रूल्स आपको कैलकुलेशन के बता रहा हूं। पहले नंबर पे रेशो का रूल बता रहा हूं। अगर हमारे पास रेशो हो 40 डिवाइड बाई 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 10, यानी ऐसा रेशो हो जो एडिशन का हो, ऐसा कैलकुलेशन हो रेशो का जो एडिशन का हो और दूसरी शर्त के नीचे का नंबर सेम हो, नीचे डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो, तो इसका आसान तरीका है कि एक रेशो बनाओ, नीचे जो कुछ भी हो उसको एक बार लिखो। 10 और 10 हो तो 10, 5 5 हो तो 5, 7 7 तो 7, यानी जो नीचे सेम नंबर हो वो लिख लो और ऊपर सिंपल ऑपरेशन करो। 40 की जगह 40, प्लस की जगह प्लस और 30 की जगह 30, तो इसका आंसर होगा 40 प्लस 30 70 डिवाइड बाय 10, द आंसर विल बी 7। ये तो पहला बात है। सेकंड जो है मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता देता हूं कि 40 बाय 10 माइनस 30 बाय 10, अगर यही क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो सेम मेथड, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दो, यानी इट विल बी इक्वल टू एक रेशो 10 और 10 में से एक 10 लिखोगे और ऊपर जैसा है वैसा लिख लो। 40 की जगह 40, माइनस की जगह माइनस, 30 की जगह 30। सो डियर स्टूडेंट 40 माइनस 30 इज 10, 10 बाय 10 द आंसर इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। थर्ड नंबर में माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं एडिशन ही करूंगा लेकिन नीचे नंबर चेंज कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि आपके सामने आए 40 बाई 10 प्लस 30 बाई 5, इसका नेट आंसर क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स इसका नेट आंसर लेने के लिए रेशो लगाएं। क्या लगाएं? एक रेशो, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे। अगर नंबर सेम होता तो एक नंबर लिख लो, लेकिन जब नंबर सेम ना हो तो नीचे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लोगे। 10 अपनी जगह लोगे, 5 अपनी जगह लोगे। अगर नंबर डिफरेंट हो तो दोनों लोगे, ऐसे याद रखो, नंबर डिफरेंट तो दोनों लोगे। फिर क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या बनता है? इससे बनता है 200, प्लस है तो प्लस लिखो। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 से 300 बनता है। अब 200 और 300 तो 500 और 10 5 आर 50, तो ये और ये कैंसिल और 5 और 50 का डिवीजन होता है 10। इस वक्त इसका आंसर होगा 10। द सेम कैलकुलेशन स्टेप इज फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर 4 नंबर में मैं कहूं कि 40 बाई 10 माइनस 30 बाई 5, देखो यहां प्लस यहां माइनस, द सेम मेथड, सिर्फ प्लस की जगह माइनस इंट्रोड्यूस करो, यानी आप लिखोगे एक रेशो। एक रेशो में नीचे आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाई 5, डिफरेंट है तो दोनों लिखोगे, सेम होते तो एक लिखोगे। अब ऊपर इनका क्रॉस, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 200, माइनस है तो माइनस, फिर इनका क्रॉस तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 300। अब लिखिए शाबाश, इससे क्या आएगा? इससे आएगा 200 माइनस 300 इज माइनस 100 और 10 5 आर 50, ये और ये कैंसिल और 5 और 10 में आंसर आता है 2, 5 और 10 में आंसर आता है 2, लेकिन साथ में माइनस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -2। नेक्स्ट मैं रेशो ही ले रहा हूं, लेकिन अब मैं रेशो मल्टीप्लीकेशन का लूंगा और डिवीजन का लूंगा। द सेम क्वेश्चंस फॉर मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स। देखते हैं क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स लेट मी सॉल्व 5th नंबर क्वेश्चन। अगर हमारे सामने ऐसे आ जाए कि 40 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 30 बाई 5, तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन अलाउड है, डिवीजन में भी कैंसिलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, एडिशन में भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो तो कैंसिलेशन अलाउड है। तो जनाब नीचे नंबर सेम हो या सेम ना हो, मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिलेशन ही एक इलाज है। आप कैंसिलेशन करें, देखो 5 1s आर 5 एंड 5 6 आर 30, ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब ये क्या होगा? रेशो की जगह रेशो, 1 1s आर 1 और 4 6 आर 24,
24/1 is 24, मल्टीप्लाई हो तो बस कैंसिलेशन ही इलाज है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये रेशियो डिवीजन में आ जाए 40/10 डिवाइड बाय 30/5, अगर ये डिवीजन में आ जाए तो क्या होगा, तो डिवीजन में डायरेक्ट कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। ऐसा ना हो कि आप इसको इससे कैंसिल करो या इसको इससे या इसको इससे, अभी कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। पहले आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे, आप लिखोगे 40/10। जब ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए तो रूल ये है कि अगला रेशो उल्टा हो जाएगा, तो 30/5 की जगह 5/30। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब कैलकुलेशन अलाउड है। कैलकुलेशन में 5 1s are 5, 5 6s are 30, 0 और 0 कैंसल। अच्छा ये बन जाएगा 4/6, ये अब भी कैंसिल होते हैं, 2 2s are 4 and 3 2s are 6, द आंसर विल बी 2/3, इसका आंसर 2/3 होगा। एक और भी बात याद रखें कि जरूरी नहीं ये क्वेश्चन डिवीजन के साइन में आ जाए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 40/10 डिवाइड बाय 30/5, यानी डिवीजन इस तरह हो या इस रेशो के फॉर्म में हो, दोनों का एक ही मतलब है। पहले हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ऊपर वाला रेशो अपनी जगह पे लिख के 40/10 ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये उल्टा हो जाएगा 5/30, और नाउ इसको सॉल्व करें, यही आंसर इसका आंसर होगा। फर्दर मोड स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन जो स्टेप है वो रूट के लिए है। मैं आपको रूट की बात बता देता हूं। बाज़ों का बच्चों को रूट में प्रॉब्लम होती है। 7 नंबर पे अगर आपको मालूम करना पड़े द रूट ऑफ 75, यानी ऐसे नंबर का रूट मालूम करना पड़े जिसका रूट होल नंबर में नहीं आता, पॉइंट्स में आता है, फ्रैक्शन में आता है, होल नंबर में नहीं आता, तो क्या करो, इसके लिए तरीका यह है कि होल नंबर का रूट लिखो, इससे कम होल नंबर का रूट और इससे ज्यादा होल नंबर का रूट। यानी 75 से पहले 64 एक ऐसा नंबर है जिसका होल रूट होता है, द रूट ऑफ 64 इज 8, और 75 के बाद 81 एक ऐसा नंबर है जिसका रूट होल नंबर में आता है, 81 का जो रूट है वो 9 है। अब गौर से देखें, 81 रूट 9, 64 रूट 8, तो 75, 64 और 81 के तकरीबन दरमियान में है, लिहाजा 75 का जो रूट होगा वो 8 और 9 के तकरीबन दरमियान में होगा, तकरीबन दरमियान, यानी या 8.4 होगा या 8.5 होगा या 8.6, तो ये काफी क्लोज है। अगर आप 8.5 को 8.6 कह दो तो कोई हर्ज नहीं है, अगर आप 8.6 को 8.5 कह दो तो कोई हर्ज नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको फर्ज करो 150 का रूट लेना पड़े, तो देखो 150 से पहले होल नंबर का जो रूट होता है या जिस रूट का होल नंबर आता है आंसर, वो है 144 अंडर द रूट, क्योंकि इसका रूट आता है 12, और 150 के बाद 169 ऐसा नंबर है जिसका रूट होल नंबर में आता है, यानी इसका रूट 13 है। तो अब खुद देखें, 144 का रूट 12 है, 169 का रूट 13 है, 150 144 से ज्यादा है और 169 से कम है, तो इसका जो रूट होगा वो 12 से ज्यादा होगा और 13 से कम होगा। कितना होगा, तो आप खुद देखिए, क्या 150 दोनों के दरमियान में है, तो आप कहोगे नहीं सर दरमियान में तो नहीं है, 169 दूर है और 144 करीब है, इट मीन कि इसका रूट 12.5 से कम होगा, दरमियान से कम होगा, इसीलिए इसका जो रूट है या वो 12.2 होगा या वो 12.3 होगा या वो 12.25 इस तरह का कुछ होगा, यानी 12.5 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये 144 के बिल्कुल करीब है। तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन कंक्लूड आवर आंसर ऑफ रूट। रूट में एक और भी बात याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज में 2 को √2 इंटू √2 से रिप्लेस करते हैं। मैंने ऑसिलेशन के और मोशन के बेशुमार एमसीक्यूज देखे हैं जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन का मेथड आता है, सब कुछ ठीक ठाक आता है, सिर्फ वो आखिर में ऑप्शन गलत कर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में ये ट्रिक खेला गया होता है कि 2 की जगह √2 का खेल खेला होता है। तो याद रखना, सिर्फ 2 कैन बी रिप्लेस बाय √2 इंटू √2, समझ आ गई है। और ये क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये फिर से
2 के बराबर होगा। द लास्ट मोड ऑफ कैलकुलेशन, ये 10 के पावर की बात आपको बताता हूं, और जो 10 के पावर के कैलकुलेशंस है वो बहुत इजी हैं। ये क्लास 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स में होते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे मैथ से नफरत करते हैं, दैट्स व्हाई उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। 8 नंबर कैलकुलेशन में 10 के पावर लेते हैं तो बहुत आसान है। अगर 10 का पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 7 आ जाए तो याद रखना, जब 10 के पावर में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर 8 कर लो, 10 ले लो और पावर का एडिशन करो, द आंसर विल बी 10 का पावर 15। सिमिलरली अगर 10 का पावर 8 डिवाइड बाय 10 का पावर 7 आ जाए तो एक 10 ले लो और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर 8 माइनस 7 यानी सिर्फ 10 रहेगा। समझ गए हो? इस तरह भी याद रखिए कि 10 का पावर 8 का मतलब क्या है। 10 का पावर 8 का मतलब है कि 1 ले लो और इसके साथ 8 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 10 का पावर 7 का मतलब होगा कि 1 ले लो और इसके साथ 7 जीरोस लगा दो। अब अगर मैं कहूं कि 10 का पावर -7 किसके बराबर होगा, तो याद रखिए पहले तो इसको प्लस में कन्वर्ट करो, तो इसको नीचे ले आओ, तो जब नीचे लेके आओगे तो ये 10 का पावर +7 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले ऐसे लिखो कि 10 का पावर 7 मीन 1 के साथ 7 जीरोस, 4 5 6 7। समझ गए हो ना? थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, फॉर गिविंग मी फीडबैक्स। अपना ख्याल रखिएगा। आप जब स्टडी कर रहे हो और कोई भी एमसीक्यू में आपको सोल्यूशन का या कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो तो वो मुझे सेंड करें, कमेंट में सेंड करें या टेक्स्ट में सेंड करें। मैं उन कैलकुलेशन को इजी मेथड से करने का आपको तरीका बता दूंगा।